जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक बार फिर से हंगामा हुआ और आज ऐसा हंगामा हुआ कि बीजेपी के 2 विधायकों को मार्शल आउट तक करना पड़ा। बीजेपी ने कुल मिलाकर जो हंगामा किया उसका कारण धारा 370 पर लाया गया एक बैनर था और बीजेपी ये भी मांग कर रही थी कि रेजोल्यूशन जो पास हुआ है स्पेशल स्टेटस पे उसको वापस लिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मैं हूं दीपक खजूरिया और बात करते हैं आज जम्मू कश्मीर असेंबली के चौथे दिन की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज चौथा दिन था और चौथे दिन शुरुआत हंगामे से ही हुई। जैसे ही हाउस की कार्रवाई शुरू हुई, सबसे पहले सुनील कुमार शर्मा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने ये मांग रखी कि हाउस के अंदर तीसरे दिन जो रेजोल्यूशन पास किया गया था स्पेशल स्टेटस को लेकर, उसे वापस लिया जाए। इतने में लंगेट से निर्दलीय विधायक खुर्शीद अहमद शेख जो सांसद इंजीनियर रशीद के भाई हैं, लगभग उन्हीं की राह पर चलते हुए नज़र आए और उन्होंने एक बैनर निकाला जिस पर लिखा था आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाया जाए और साथ ही साथ स्पेशल स्टेटस भी। पिछले 3 दिनों से स्पेशल स्टेटस की तो बात हो रही थी मगर आर्टिकल 370 की बात किसी ने नहीं की थी। मगर जैसे ही लंगेट के निर्दलीय विधायक ने अपना बैनर बाहर निकाला, बीजेपी के बेंचेस से शोर मचना शुरू हो गया। आप ये शॉर्ट्स में शोर शराबा देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे कि असेंबली के अंदर किस तरह का माहौल था। एक तरफ से जिसे अंग्रेज़ी वर्ड में कहा जाता है पेंडोमानियम यानी कि कुल मिलाकर रक्स, सारा माहौल तहस नहस। बीजेपी के सभी विधायक लगातार विरोध करने लगे और ऐसे में बाहू से बीजेपी के विधायक विक्रम रंधावा और जम्मू वेस्ट से बीजेपी के विधायक अरविंद गुप्ता अपने बेंचेस से उठ के वेल की तरफ आ गए। जैसे ही वो वेल की तरफ पहुंचे, मार्शल्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर उनकी कोशिश थी कि इंडिपेंडेंट विधायक जो लंगेट के हैं उनसे बैनर छीना जाए और उसके बाद उस बैनर को बाहर फेंक दिया जाए। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी विधायक अपनी सीट्स पर खड़े हो गए और लगातार शोर मचाने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक कहीं ना कहीं लंगेट वाले विधायक के समर्थन में नजर आए। शोर शराबा इतना ज़्यादा था कि स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के लगातार कहने पर भी कोई भी विधायक उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे में 15 मिनट के लिए हाउस की कार्रवाई को एडजर्न कर दिया गया। जैसे ही कार्रवाई वापस शुरू हुई, वापस वही हंगामा शुरू हो गया और फिर इस हंगामे की आग में घी डालने का काम किया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 विधायकों ने, जो एक और मांग लेकर आए थे एक रेजोल्यूशन लाने की जिस पर यह लिखा था कि धारा 370 और 35A जाने से जम्मू कश्मीर की जनता की कहीं ना कहीं जो एक उनकी ख्वाहिशें थी, उनके सेंटिमेंट्स थे, उसको हर्ट किया गया है। इस सब को लेकर जैसे ही पीडीपी ने अपना रेजोल्यूशन पेश करने की बात कही, बीजेपी के विधायक एक बार दोबारा से विरोध करने लगे। बीजेपी के इस विरोध के बीच में लगातार प्रदर्शन होता रहा और अब्दुल रहीम राथर लगातार उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे मगर बीजेपी के विधायक लगातार असेंबली के अंदर धारा 370 पर आए हुए रेजोल्यूशन को वापस करने की मांग के साथ साथ अब ये भी मांग कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट एमएलए खुर्शीद अहमद शेख और पीडीपी के जो एमएलएज नया रेजोल्यूशन लाने की बात कर रहे हैं उसे भी खारिज किया जाए। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी मंत्री और साथ में ही इंडिपेंडेंट मिनिस्टर सतीश शर्मा तो कुछ नहीं बोले मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक कहीं ना कहीं एनसी के विधायक जो थे एआईपी के विधायक और पीडीपी के विधायकों के साथ खड़े हुए नजर आए और लगातार वो बीजेपी के विधायकों के ऊपर कटाक्ष करते रहे। जो शॉर्ट्स में आप देख रहे हैं, ये सारा हंगामा जो आज असेंबली में हुआ है, इसका मतलब एक बात से बिल्कुल साफ निकलता है कि आने वाले जो 1-2 दिन बचे हैं असेंबली में बिजनेस तो नहीं होगा और शायद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस था उसके ऊपर जो वोट ऑफ थैंक्स होना था शायद वो भी नहीं हो और लगातार इसी तरह 370 पर हंगामा चलता रहे। अब बात यह है कि कल भी हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि धारा 370 जो लगभग ज़मीन के अंदर दफन हो चुकी है 5 अगस्त 2019 को, उसको वापस लाना नामुमकिन है।
मगर धारा 370 के जिन को जिंदा रखने के लिए कश्मीर के हर पार्टी एक कदम आगे बढ़ाकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम धारा 370 के सबसे ज़्यादा समर्थन में हैं और हम इसको वापस लाएंगे। और उतना ही विरोध जम्मू में बीजेपी के विधायक जो जीत कर गए थे ये भी असेंबली के अंदर जिता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 5 साल बाद बनी नई सरकार में भी धारा 370 का जो जिन है वो लगातार जिंदा होता नज़र आ रहा है। तो आज की असेंबली की कार्रवाई भी लगभग इसी की भेंट चढ़ गई है। उम्मीद है आपको पूरी कार्रवाई और पूरी हमारी डिटेल में रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। इसे लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करिए। कोशिश करते रहेंगे कि आपको जो भी बयान आए वो भी आपके तक पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद।